हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि कुछ रोड्स फॉर एग्जांपल स्मूथ चलते चलते अचानक स्टीप होना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आपने एक और ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचने के लिए सपोर्ट रखी और इस पर चढ़ के आप यहां तक जाके पहुंच रहे हैं। मैथमेटिक्स इस स्टीपनेस को मेजर करना आपको सिखाती है, और जब हम इस स्टीपनेस को मेजर करते हैं तो उसको मैथमेटिक्स में स्लोप कहते हैं। और आज का टॉपिक हमारा स्लोप है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं और आप फेडरल बोर्ड का, स्पेशली फेडरल बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं 1 अप्रैल को जो होना है, तो हमारे 30 डे प्लान का मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन, एसएलओ बेस्ड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का आज डे 1 है। डे 1 में हमने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुश्किल तरीन टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पे बात करनी है। इस वक्त जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फील कर रहे हैं वो स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड लाइन passes through the intersect family of lines passes through intersection of a line के कॉन्सेप्ट्स में उनको मसला हो रहा है। अगर आप स्लोप ऑफ अ लाइन समझ जाते हैं, 50% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो आज जरा आप गौर से, बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन होता क्या है और हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। आप जब कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करें, वो 3 लाइनों में से कोई एक टाइप होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई लाइन ड्रॉ करें, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, या वो वर्टिकल लाइन होगी, या वो ऑब्लिक लाइन होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये ऑब्लिक लाइन। इस लाइन, आप इस तरह की जितनी भी लाइनें ड्रॉ करें, ये सारी की सारी ऑब्लिक लाइंस होती हैं। आप अगर गौर करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ही होता है, तो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बना रही है वो है थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, तो ये एंगल बन रहा है और ये है थीटा इज इक्वल्स टू 90। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ऑब्लिक लाइंस हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही हैं, तो आप कहेंगे ये वाली लाइन एंगल बना रही है, हमें नहीं पता, हम उसको सम नाम दे देते हैं थीटा। ये लाइन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, उसको हम नाम दे देते हैं हम अल्फा। अगर आप इन एंगल्स का tan फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन का tan फाइंड आउट करता हूं, तो ये एंगल 0 है, तो ये tan 0 डिग्री हो गया। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में आएंगे तो हम देखेंगे कि tan थीटा जो है, अभी जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए, tan थीटा जो है वो रेशियो होता है राइज और रन का, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। जो इनका रेशियो है वो आपको जो वैल्यू बताएगा, उस वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने का एक मेथड ये है कि जिस लाइन का आपको स्लोप चाहिए, आप देखें कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। जो वो एंगल बना रही है उसका tan फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। जैसे कि हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का tan 0 0 के इक्वल होता है, तो हमें पता चला कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं तो यह है जी 90 डिग्री। अगर इसका हम स्लोप फाइंड आउट करें तो हमें tan 90 फाइंड आउट करना पड़ेगा। tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है,
तो इसका मतलब यह है कि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है। ये दो ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होता है, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन अनडिफाइंड होता है। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाए। अच्छा, ये जो ऑब्लिक लाइंस हैं इनके स्लोप कैसे फाइंड आउट करें? आपको इनका एंगल गिवन होगा। अच्छा, इनका अभी तो हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं एल कहूं, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि ये लाइन जो एंगल बना रही है वो लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है, तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा। ये बात हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, चूंकि एंगल एक्यूट है। एंगल एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये अगेन फिर हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको क्वाड्रेंट्स वगैरह का भी पता चल जाएगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये जो एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90 है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब यह है आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन क्लियर होने वाला है। आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उस लाइन का एंगल आपको बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एंगल बना रही है 45 डिग्री, मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? आपने क्या करना है, आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन का स्लोप 1 आ जाएगा। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि अगर एंगल गिवन हो तो हम स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन हो तो हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यह कहूं कि एक लाइन जो है उसका स्लोप 2 है, एक लाइन का स्लोप 2 है, बताइए उसका एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, और इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 जो है, इससे आपको उस लाइन का एंगल मिल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है, और जो ऑब्लिक लाइंस हैं अगर वो एक्यूट एंगल बनाएं तो स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनाएं तो स्लोप नेगेटिव होता है, और अगर किसी भी लाइन का एंगल हमें गिवन हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो उसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस एंगल का हम 10 फाइंड आउट करेंगे तो हमें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। और हमने ये भी सीख लिया कि अगर किसी लाइन का स्लोप गिवन हो तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्लोप को हम tan थीटा को स्लोप के इक्वल करेंगे और उसका इनवर्स tan इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें एंगल भी मिल जाएगा। आई थिंक विद इन 3 to 4 मिनट्स आपने तकरीबन 40% एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्लोप फाइंड आउट करने की, इस पे बात करते हैं। क्या अगर किसी लाइन का हमें एंगल पता हो तभी हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी और कंडीशन में स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। हमने पहले जान के स्लोप ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, वरना हम पहले डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला की भी बात कर सकते थे। उसकी बात हम करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन समझने के बाद। लास्ट लेक्चर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, क्योंकि निस्बतन आसान टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को वो समझ भी आ जाता है। तो अगर मुझे ये 2 पॉइंट्स गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना है इस लाइन का स्लोप, तो अब तो एंगल है नहीं, अब मैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करूं? तो स्लोप का एक और फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो देन स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं कि y2 माइनस y1 कहां से आया, x2 माइनस x1 कहां से आया। अगर हम इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
अगर मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखिए जब आप ए से यहां हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होकर क्या हो जाएगा वो हमें यहां नजर आ रहा है कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट को जो है x2 का नाम दिया हुआ है, क्योंकि यहां से जब हम नीचे आएंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट नहीं होगा चेंज। इसका मतलब है इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब आप यहां से पहुंचे x1 x2 बन गया, और जब आप यहां ऊपर से नीचे आए तो अब सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये y2 था ये चेंज होकर ये y1, यहां तक हाइट हमने y1 लिए, ये y1 आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि अभी हमने आपको बताया कि स्लोप असल में क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, अगर ये थीटा है तो ये लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये भी थीटा होगा। तो tan थीटा जो है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहां से यहां का अगर मैं डिस्टेंस आपसे कहूं तो आप x, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम है, आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, x2 माइनस x1, तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस b से c तक का फाइंड आउट करें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज y2 माइनस y1। तो जो tan थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो आपका एक और फार्मूला जनरेट हो गया, दैट इज स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। एक बात का ख्याल रखिए, जब दो पॉइंट्स गिवन हो और आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आपने y2 में से y1 माइनस किया है तो देन आपको x2 में से x1 ही माइनस करना होगा, x1 में से x2 करेंगे तो वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स से गुजर रही है कि कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5, एक दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 9। बताइए ए बी का स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा 9y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। जरूरी नहीं होता फार्मूला भी मेंशन करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 माइनस 5 एंड 8 माइनस 3। जब आप डायरेक्ट करें तो आप यहाँ पे साइड पे फार्मूले का रेफरेंस जरूर देंगे कि आपने कौन सा फार्मूला यूज किया है, तो इससे आपको स्लोप ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। तो हमने एक और कंडीशन पता कर ली कि स्लोप ऑफ अ लाइन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, क्या उसका एंगल भी फाइंड आउट किया जा सकता है? असल में यही एसएलओ बेस प्रिपरेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप डे 1 को समझना चाहते हैं तो पहले आपको डे 0 जरूर देखना चाहिए, ताकि उसमें पता चले कि जो हमने 30 डे प्लान बनाया है वो किस तरह, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। उसमें हम एसएलओ बेस की ही बात कर रहे हैं, इसी को एसएलओ बेस कहते हैं। अगर मैं आपको दे दूं कि एक लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रही है, बताइए ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। अब आप कहें एंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। आपको पता है कि दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मुझे नजर आ रहा है कि 4/8 माइनस 3 5। अब मुझे अगर स्लोप मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 और इसका इनवर्स फाइंड आउट करूंगा तो मुझे स्लोप पता चल जाएगा। इसका मतलब ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर आपको एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, आप उसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो कंडीशन अभी तक हमने सीखी कि अगर हमें लाइन जो है, लाइन का एंगल पता हो तो हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप पता हो तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो हम उस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं, और अगर स्लोप पता कर सकते हैं तो हम एंगल भी पता कर सकते हैं। क्या सिर्फ स्लोप की यही कंडीशन है या ग्रेड 9 के सिलेबस में कुछ और भी हमें पता होना चाहिए? एक बात और आपको अगर पता हो तो आप यूं समझिए, स्लोप ऑफ अ लाइन के आप मास्टर हो जाएंगे। किसी तरह का भी क्वेश्चन आए स्लोप ऑफ अ लाइन का, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्लोप ऑफ अ लाइन सीख जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आपको ज्यादा मसला होगा, क्योंकि जस्ट 30-40% आप और सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब इक्वेशन और स्लोप सीख जाएंगे
तो देन आप मास्टर ऑफ द एनालिटिकल ज्योमेट्री बन सकते हैं। यही दो बातें हैं जिनका बुनियादी कॉन्सेप्ट अगर हमें आता हो तो हम इजीली जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री को डील कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है कि अगर हमें ऐसा पता हो तो हम इक्वेशन स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन की इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, एक बात और बता दें, चलो देखें, ये लाइन है ऑब्लिक लाइन, इसकी इक्वेशन में एक्स भी होगा, वाई भी होगा और कांस्टेंट टर्म भी होगी। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन है वर्टिकल। तो इनकी इक्वेशंस की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये बहुत आसान सिलसिला है। अभी ऑब्लिक लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं और इसका मुझे स्लोप पता करना हो, इनका स्लोप तो वैसे ही आपको पता है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर ऑब्लिक लाइन हो और उसकी इक्वेशन गिवन हो और उसका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो बहुत आसान सा फार्मूला है इसका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये फार्मूला बनता कैसे है, तकरीबन 1 मिनट की डेरिवेशन है, वो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे आएंगे तो वहां से हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो आपने इस लाइन का भी स्लोप फाइंड आउट कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लोप ऑफ अ लाइन। अब आपके पास, आप बेफिक्र हो जाए अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि अब एसएलओ बेस किस तरह का क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन से कोई सवाल नहीं होगा जो आप ना कर सकते हो। आज के लेक्चर की लास्ट बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं वो है कंडीशंस ऑफ अ स्लोप ऑफ अ टू लाइंस। अगर मुझे दो लाइंस गिवन हो तो स्लोप्स की क्या कंडीशंस बनती हैं। अब उन लाइंस क्या हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मेरे पास एक ये लाइन है एल और ये एक लाइन है एम। आप लाइन को किसी भी स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये दोनों लाइनें, ये बताया गया है कि पैरेलल हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो जो एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही हैं, सपोज ये एंगल अल्फा बना रही है और ये लाइन एंगल बना रही है बीटा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे। अगर अल्फा और बीटा बराबर हैं तो लाइन एल का स्लोप जो है वो हो गया 10 अल्फा और लाइन एम का स्लोप हो गया 10 बीटा। अगर जाहिर है अल्फा और बीटा बराबर हैं तो इनका 10 भी बराबर होगा। अगर इनका 10 भी इक्वल है, एल के स्लोप को अगर मैं m1 कह दूं और m के स्लोप को अगर मैं m2 कह दूं, इसका मतलब यह है m1 और m2 इक्वल होंगे। तो यहां से हमें एक और बात पता चल गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जब हम स्पेशली इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं और अगर स्लोप इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल है, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या किस तरह के एसएलओ के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक है। लेकिन आज जस्ट आप ये कंडीशन जो है वो ध्यान में रखिए कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो स्लोप्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर एक और लाइन हो जो L1 M के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, इस लाइन को सपोज मैं K कह रहा हूं, ये K लाइन और M आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मुझे M का स्लोप पता है M2 है और K का स्लोप फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि M3 है, स्लोप ऑफ K जो है वो अगर M3 हो, तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। स्लोप जब इक्वल होती हैं तो लाइंस पैरेलल, और जब लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, जैसे ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट m2 इंटू m3 जो है वो -1 हो जाएगा। जो भी स्लोप का नाम है, अगर इसका m1 इसका m2 हुआ तो उनकी प्रोडक्ट -1 होगी। अभी इनके नाम स्लोप्स के m2 और m3 हैं तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। एक बात ध्यान में रखिए, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप 0 है, ये लाइन वर्टिकल है, इसका स्लोप इंफिनिटी है, इंफिनिटी को अनडिफाइंड है।
तो जिसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन्फिनिटी इंटू जीरो कभी भी -1 नहीं हो सकता। ये वाली कंडीशन सिर्फ तब होल्ड करती है जब आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस ना हो। अभी इस लेवल पे सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर नहीं है दो लाइनें और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। इससे क्या फायदा होगा, अगर मुझे इस लाइन M2 का स्लोप पता हो तो अगर M2 की वैल्यू पता हो तो M2 की वैल्यू को मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे M3 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर M3 की वैल्यू पता हो तो मैं M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। इसका मतलब यह है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का स्लोप अगर हमें पता हो तो हम सेकंड का स्लोप पता कर सकते हैं। लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं स्लोप की प्रोडक्ट -1 है, अगर स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन है स्लोप्स की। कल जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन। कभी कभी 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि बताइए एक लाइन पर है या नहीं है बाय यूजिंग स्लोप्स। इसका मतलब यह है कि जब 3 पॉइंट्स गिवन हो वो एक लाइन पे होते हैं या नहीं होते, हम किसी और तरह से भी पता कर सकते हैं। वो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब डिस्टेंस फार्मूला सीखा तो वहां पर भी हमने सीखा है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें हम अगेन आपको ये बात दूसरे तरीके से भी बताएंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या वो पॉइंट्स एक लाइन पर हैं या नहीं है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, क्या ये एक लाइन पर है? तो इस तरह से पॉइंट्स कोलिनियर, इनको हम ये भी कहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन है या नहीं है। स्लोप्स की मदद से मैं कैसे पता कर सकता हूं? मैं इन दो पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करूंगा, स्लोप ऑफ ए बी, और मैं BC का स्लोप या AC का स्लोप भी फाइंड आउट कर सकता हूं, स्लोप ऑफ BC। अगर ये इक्वल हुए तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उसके लिए जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। SLO बेस्ड पेपर के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, कल जब हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कल हमारा डे 2 है, आप ये प्रॉमिस करेंगे कि डे 2 के लिए डे 1 को आप क्लियर करके आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आप इनको अच्छे तरह, टाइम लगे कम से कम भी आप अगर 45 मिनट्स इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रीड करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो कल के लेक्चर में आपको कोई मसला नहीं होने वाला। इजीली आप सारे सवाल खुद बता सकते हैं कि इसको हमने ऐसे करना है और इसको हमने ऐसे करना है। कल जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जो कुछ आज हमने सीखा, स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर मैं क्विकली बताऊं, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सीखा 0 होता है। स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन हमने सीखा अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को बहुत से लोग इंफिनिटी भी लिखते हैं। इंफिनिटी एक सिंबल है जो जस्ट उसको अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आप लिख सकते हैं। हमने सीखा कि जो ऑब्लिक लाइंस होती हैं अगर वो एक्यूट एंगल बनाएंगी तो उनका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर वो ऑब्लिक लाइन जो है अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। और हमने ये सीखा कि जो स्लोप है, जो भी एंगल बन रहा होगा उस एंगल का tan फाइंड आउट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। हमने ये भी सीखा कि अगर एक लाइन दो पॉइंट्स A और B से पास कर रही हो और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है और वो लाइन, दो लाइंस गिवन है और वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हमने सीखा कि उनके स्लोप्स जो है अगर एक का M1 और एक का M2 है तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर दो लाइंस हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक का स्लोप M1 और एक का स्लोप M2 है तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। और फिर हमने ये भी सीखा कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हो और हमें ये कंफर्म करना हो कि पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं या नहीं है, तो हम उनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC। अगर वो इक्वल हुआ तो हम कहेंगे कि लाइन जो है, पॉइंट्स जो है एक ही लाइन के ऊपर हैं। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
कल हमारा डे 2 होगा। डे 2 के लिए ज़रूरी है कि आप डे 1 को क्लियर करके आएँ। कल हम आपके साथ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताएंगे कि कहां पर जो है हमारे वीडियो में एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मौजूद होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।